मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरह आल इमरान आयत नंबर 120। अल्लाह ताला फरमाते हैं, इन तमसस्कुम हसनतुन तसुहुम व इन युसिबकुम सय्यतुन यफ्रहू बिहा व इन तस्बिरू व तत्तकू ला यज़ुर्रुकुम कैदुहुम शैया इन्नल्लाहा बिमा यअमलूना मुहीत। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इन अगर तमसस्कुम पहुँचे तुम्हें, मस्सा यमुस्सु छूना पहुँचना, हसनतुन भलाई, तसूहुम तो उनको बुरी लगती है, वाइन और अगर, तुसिबकुम पहुँचे तुम्हें, सय्यतुन बुराई, तफरहू वो खुश होते हैं, बिहा इससे, वाइन तस्बिरू और अगर तुम सब्र करो, व तत्तकू और डरो, ला यज़ुर्रुकुम नहीं नुकसान पहुंचा सकते तुम्हें, नहीं ज़रर पहुंचा सकते तुम्हें, कैदुहुम उनकी चाल, शैयन कुछ भी, इन्ना बेशक अल्लाहु अल्लाह, बिमा साथ जो, यामलूना वो करते हैं, मुहीत इहाता करने वाला है, घेरने वाला है। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इन तमसस्कुम हसनतुन तसूहुम, जब मुसलमानों को कोई भलाई पहुंचती है, कहीं कोई फतह हासिल हो जाती किसी जंग में, या कोई माली उन्हें खुशहाली हासिल हो जाती है, तो या कोई इलाका फतह हो जाता है, तो उनको बुरा लगता है, यहूदियों को, अहले किताब को बुरा लगता है, क्योंकि वो मुसलमानों से दिल में बुग़्ज़ और ख़ार रखे हुए हैं। वाइन तुसिबकुम सय्यतुन यफ्रहू बिहा, और जब तुम्हें कोई बुराई पहुंचती है, जब मुसलमानों को कोई ज़ख्म पहुंचता है, कोई तकलीफ़ पहुंचती है, कहीं शिकस्त हो जाती है, तो फिर वो खुशियां मनाते हैं, जश्न मनाते हैं, इस वजह से कि मुसलमानों के वो दुश्मन हैं और मुसलमानों के दोस्त नहीं हैं, और मुसलमानों की तरक्की से उन्हें तकलीफ़ होती है, उन्हें मुसलमानों से बुग़्ज़ है, अनाद है, दुश्मनी है, उनके दिलों में कदूरत है, और वो मुसलमानों के दुश्मन हैं। वाइन तस्बिरू व तत्तकू ला यज़ुर्रुकुम कैदुहुम शैया, अगर तुम सब्र करो, तक़वा इख्तियार करो, तो उनकी चालें तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती, तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकती, कोई ज़रर नहीं पहुंचा सकती। तो अल्लाह ताला ने मुसलमानों को उस मुश्किल दौर में एक तरह से तसल्ली दी है यहाँ, कि ये लोग कुछ भी करते रहें, कितनी भी साजिशें करते रहें मुसलमानों के ख़िलाफ़, लेकिन अगर अल्लाह नहीं चाहेगा तो कुछ नहीं कर सकेंगे। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सवारी पे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरे बेटे, मैं तुम्हें एक ऐसी चीज़ बताता हूँ जो तुम याद कर लो, कि यह हदीस का मफ़हूम है कि अगर पूरी दुनिया के लोग इकट्ठे हो जाएं और तुम्हें कोई तकलीफ़ पहुंचाना चाहें, तो हरगिज़ नहीं पहुंचा सकते सिवाय उसके जितनी अल्लाह चाहे, और अगर पूरी दुनिया के लोग तुम्हारे हक़ में इकट्ठे हो जाएं, तुम्हें कोई नफ़ा पहुंचाना चाहे, तो नहीं पहुंचा सकते जब तक कि जितना कि अल्लाह चाहे। तो अल्लाह के हुक्म के बगैर कुछ नहीं हो सकता। और अल्लाह ताला इन्नल्लाहा बिमा यामलूना मुहीत, अल्लाह ताला उन काफिरों का इहाता किए हुए हैं, यानी अल्लाह के इख्तियार में सब कुछ है, अल्लाह के हाथ में है, अल्लाह जो चाहे करेगा, काफिरों के चाहने से कुछ नहीं होगा। लिहाजा मुसलमानों को तंग दिल नहीं होना चाहिए, बल्कि दो चीज़ों पर फोकस रखना चाहिए, एक सब्र और दूसरे तक़वा। अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाते हैं, वस्तईनु बिस्सब्री वस्सलाह, नमाज और सब्र से अल्लाह की मदद मांगो। तो नमाज वही पढ़ता है जिसके दिल में तक़वा हो। तो सब्र एक ऐसी चीज़ है जो अल्लाह ताला को बहुत महबूब है। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमाया, इन्नल्लाहा मअस साबिरीन, अल्लाह ताला सब्र करने वालों के साथ है। तो सब्र का तकाजा ये है कि मुश्किल में खामोशी से उस मुश्किल को बर्दाश्त किया जाए, वावेला ना मचाया जाए, लोगों को ना बताया जाए,
کیونکہ اگر اپنی تکلیف دوسروں کو بتا دی جائے تو وہ تکلیف دگنی ہو جاتی ہے، ایک اپنی تکلیف اور دوسرے لوگوں کی باتیں۔ اور دنیا کا تو کام ہی باتیں کرنا ہوتا ہے، دنیا تو دو دھاری تلوار ہے۔ تو انسان کو ہمیشہ ان دو چیزوں پہ، قرآن پاک کے دو اصولوں پہ عمل کرنا چاہیے، ایک صبر اور دوسرے تقویٰ۔ تقویٰ کا تقاضا یہ ہے کہ ہر حال میں، خلوت میں، جلوت میں، ہر حال میں اللہ سے ڈرا جائے، اللہ سے ڈر کے ہرگز وہ کام نہ کیا جائے جو اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے۔ باقی جب انسان کو یہ تسلی ہو جاتی ہے کہ ان اللہ بما یعملون محیط، بے شک اللہ تعالیٰ کافروں کا احاطہ کیے ہوئے ہے، تو پھر مسلمان کو یقین ہونا چاہیے کہ میرا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا، ہمیشہ حق بات کہنی ہے۔ کیونکہ دنیا میں رہتے ہوئے اگر آپ یہ سوچیں گے کہ میں کسی سے بات نہ کروں یا میں خاموشی اختیار کروں تب بھی لوگ نہیں جینے دیں گے، اور اگر آپ کہیں کہ میں بات بڑھ چڑھ کے کروں اور اپنے آپ کو سچا ثابت کروں تو پھر بھی لوگ نہیں جینے دیں گے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے مومن کے لیے بڑی ہی خوشخبری سنائی ہے جو صبر سے کام لیتے ہیں، تقوی اختیار کرتے ہیں اور حق پہ ہوتے ہوئے خاموش رہتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس شخص کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں جو حق پہ ہوتے ہوئے بھی خاموش رہے اور اپنا حق چھوڑ دے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم معاشرے میں امن و سکون قائم کرنے والے، فساد کو ختم کرنے والے بنیں، اور اللہ پاک سب مسلمانوں کو صبر اور تقوی جیسی صفات سے متصف کرے۔ وما علینا الا البلاغ۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، واستغفرک واتوب الیک۔ اللہ حافظ۔